हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 2023 की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लेट चल रहे हैं, तो मैं जो 25 फरवरी की जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आऊँगा इवनिंग में 5 o'clock। तो शाम को 5 बजे आपको 25 फरवरी की जो वीडियो है वो मिल जाएगी और आपका जो सेशन है वो धीरे धीरे इसी तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 24 फरवरी की करंट अफेयर्स की। और आज है रविवार का दिन, तो मैं ज़रा उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो माइंड नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग से। ये है विश्व स्काउट दिवस। तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 फरवरी को। कब मनाते हैं? 22 फरवरी को। तो जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 1 फरवरी को हमने मनाया था भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया हमने विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 को था विश्व कैंसर दिवस, 7 फरवरी को था सेवर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को ये था विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को था विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी को था अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, 13 फरवरी यानी कि विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 17 फरवरी यानी कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 19 फरवरी को थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती, 20 फरवरी को था पराक्रम दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को था विश्व चिंतन दिवस। और ये है 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। तो ये दोनों कब हैं? 22 फरवरी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन ये बने हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वो वही है, इनका नाम है भूपेश बघेल। इनका नाम क्या है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। कौन सा भत्ता? बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। किसे? निजात अभियान को ICAP 2022 पुरस्कार मिला। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। ये सब था छत्तीसगढ़ के बारे में। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे कौन निकल गया है? तो ये भारत से आगे निकल गया है ब्रिटेन। यानी कि पहले भारत छठे नंबर पे, अब ब्रिटेन छठे नंबर पे आ चुका है और भारत हो गया है 7वें नंबर पे। तो चलिए बात करते हैं ब्रिटेन की। तो जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो PM है वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने के बाद कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो एक भारतीय मूल का है। उस देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है जिस देश ने कभी भारत पर राज किया था, है ना। थोड़ी सी अंदर से खुशी महसूस होती है कि हाँ, कि वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। हमें अपने भारतीय होने पे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हाँ, हम भारतीय हैं। जिस देश पे राज हुआ हो, आज उसी देश का कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, जिस देश ने हम पे गुलाम किया उसका राजा ही मान लीजिए एक तरीके से, प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सुन के ना बड़ा खुशी महसूस होती है कि हाँ, कोई व्यक्ति है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, बात करते हैं अगले प्रश्न की।
नहीं, अगले प्रश्न से पहले ब्रिटेन के बारे में कुछ संबंध और भी देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, और जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त भी बनी थी, और यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, और लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है, और QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ 2023 में लंदन शीर्ष पर रहा है। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये है केरल हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? ये है केरल हाईकोर्ट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बना है एडिडास। आपको पता होगा एडिडास एक स्पोर्ट वियर कंपनी है, और ये कंपनी है जर्मनी की। किस देश की कंपनी है? ये कंपनी है जर्मनी की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं राजीव रघुवंशी। और हमारे देश में एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजीव कुमार, भारतीय चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और ये है नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, इनका नाम है राजीव रघुवंशी। चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की। तो जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO बने हैं, उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, और एक भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है, उनका नाम है नील मोहन। और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है रुचिरा कंबोज ने, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजेश बिंदल को। किसे बनाया गया है? राजेश बिंदल को। तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो सभी आपको पता है, वो है भुवनेश्वर। यहाँ के जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। बात करते हैं उड़ीसा से संबंधित कुछ। तो जैसे कि आपको पता है 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कटक। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। कौन सा त्वचा रोग है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो इससे संबंधित है वो ये है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है, और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी उड़ीसा में हुआ है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कनक रेले का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे एक नर्तक थी, और ये किस नृत्य से संबंधित थी? ये थी मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कौन से नृत्य करती थी? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम से ये संबंधित थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का जो पहला शहर है वो बना है सिएटल। कौन सा शहर है? ये है सिएटल। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो
अगला प्रश्न है कि इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा। तो इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का जो आयोजन करेगा वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि आपको बता दिया जाए, पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। करेंसी जो है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो मालाबार एक्सरसाइज की, जिसकी ये अध्यक्षता करेगा, जिसको आयोजन करेगा। तो मालाबार में अकेला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, 3 और देश हैं जिसमें नाम शामिल है भारत का, जापान का और अमेरिका। इनकी चारों के समूह को बोलते हैं क्वाड कंट्री। तो ये भी कह सकते हैं कि क्वाड देशों के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको किया जाता है। चलिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ और भी देखते हैं। जैसे कि अभी करंट में एक क्वेश्चन था कि जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे को हटाने का फैसला किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा भी की है कि वो अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही तस्वीरों को भी हटाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की। तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। इनका नाम है जेपी नड्डा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जेपी नड्डा। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, इसका विमोचन किया है। अगर बात की जाए इस पुस्तक के लेखक की, तो लेखक हैं एस जयशंकर। ये भारतीय विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, एस जयशंकर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है। तो सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है एसबीआई ने। किसने दिया है? एसबीआई ने। अब बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। और यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है आफसफा खां। क्या नाम है इनका? नाम है आफसफा खां। ये एक भारतीय कनाडाई हैं। कौन है ये? भारतीय कनाडाई। इनका नाम है आफसफा खां। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे किस लिए नियुक्त किया है? कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न। तो आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो ये देश है सेशेल्स। भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। तो ये सेशेल्स है। अब बात करते हैं सेशेल्स की। तो सेशेल्स की कैपिटल जो है उसका नाम है विक्टोरिया। और यहाँ की जो करेंसी है वो है सेशेल्सियन रुपी। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है वेवेल राम कलवान। इनका नाम है वेवेल राम कलवान। ये है यहाँ के प्रेसिडेंट। देख लीजिए, राम का नाम हर जगह फॉलो होता है।
बात करते हैं हम आखिरी प्रश्न की, जो हमने आखिरी डिस्कस किया था, उसका नाम था कि 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 80वें जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विघ्नेश एन आर। और आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में लिखने से बस फ़र्क इतना पड़ता है कि जो आप लिखते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपका बेनिफिट आप नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और